Hello and welcome. Good morning, all of you. Today, I will teach you the new topic of English grammar article. In this lecture, I will teach you the basic of article part 1, and I will complete this topic in 2 lecture. And let us start the today's lecture. तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है आर्टिकल। जैसे कि मैंने 5-6 टॉपिक अपने YouTube चैनल पर इनकी जो वीडियो लेक्चर डाले हैं, तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। तो अब हम करेंगे आर्टिकल, या इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, डिटरमिनेंट या आर्टिकल बोलते हैं, सॉरी। आर्टिकल को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। डिटरमिनेंट्स किसके साथ यूज़ करते हैं, हम नोन के साथ यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, हम हमेशा आर्टिकल नोन के पीछे यूज़ करते हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसके साथ यूज़ करते हैं, हम प्रॉपर नोन के साथ यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, इशारा करना या संकेत करना। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विशेषता, ठीक है, जो विशेषता प्रकट करता है, विशेषण बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोन के साथ यूज़ होता है, संकेत किसको करता है। और आर्टिकल कौन सा है जो प्रॉपर नोन के साथ यूज़ होता है, वो दी आर्टिकल है, ठीक है, वो प्रॉपर नोन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो अब जैसे नोन की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर नोन और कॉमन नोन होता है, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा है इसकी 2 टाइप्स, प्रॉपर नोन और कॉमन नोन। ये आपको पता है प्रॉपर नोन क्या होता है, जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। और कॉमन नोन क्या होता है, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में बताता है। जैसे पेन आ गया आपका, पेंसिल आ गई, ठीक है, किसी जगह का नाम आ गया, कोई पर्सन हो गया, मोहन, सोहन वगैरह। तो ये क्या है, कॉमन नोन है। तो प्रॉपर नोन जो खास, जो यूनिवर्स में एक चीज़ हो, ठीक, जो व्यक्ति बहुत फेमस हो, फेमस पर्सनैलिटी हो, तो उसके लिए हम दी का यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर नोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास सो द डेमोन्स्ट्रेटिव वेदर ए नोन इज प्रॉपर और कॉमन नोन। डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने बोला किसके साथ यूज़ करते हैं, हम नोन के साथ यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रॉपर नोन हो या कॉमन नोन हो, ठीक है। आर्टिकल हम उसके साथ यूज़ करते हैं। अब आर्टिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। वो कौन सा 2 पार्ट्स हैं, वो कौन से हैं, एक है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दी होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए या एन होता है, ये याद रखना है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दी यूज़ होता है। अब इसके बाद हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि यूज़ ऑफ ए या एन। अब फर्स्ट आपको बता कि ए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इनकी कंडीशन होती हैं कुछ। पहले नंबर तो वो नोन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और वो कॉमन नोन होना चाहिए, प्रॉपर नोन के साथ मैंने जैसे बताया हुआ उसके साथ क्या लगता है, दी लगता है। और काउंटेबल होना चाहिए, अनकाउंटेबल होगा तो उसके साथ भी हम, ठीक है, जिनको हम गिन नहीं सकेंगे तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए कि अगर अनकाउंटेबल नोन होगा तो उसके साथ 0 आर्टिकल लगेगा। 0 आर्टिकल का मतलब कि कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब जैसे नोन की 2 टाइप्स है, पहले भी 2 टाइप्स है, आप कंफ्यूज होंगे कि नोन की कॉमन नोन और प्रॉपर नोन है। अब नोन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नोन है। ये नोन की किसके हिसाब से अगर काउंटिंग करेंगे तो 2 डिवाइड किया है इसको, ठीक है।
पहले कैटेगरीज नोन कौन से हैं, प्रॉपर नोन और कॉमन नोन आ गए हमारे पास, ठीक है। अब काउंटेबल नोन को कौन से होते हैं, वह नोन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं मेरे पास क्या 20 पेन हैं, तो 20 आप क्या काउंट कर रहे हो तभी। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी जो नोन हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो। बट जैसे अनकाउंटेबल नोन का उदाहरण जैसे आ गया, जैसे आपका वाटर आ गया, पानी को आप गिन सकते हो। आपके सर के बाल आ गए, ठीक है, बाल जो हेयर्स होते हैं उनको भी आप गिन नहीं सकते हो। तो ये एग्जांपल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नोन की आ गई। तो ये ध्यान रखना है, ए एन यूज होता है जब पहला इंडेफिनेट आर्टिकल यूज्ड विद सिंगुलर, कॉमन एंड काउंटेबल नोन के साथ यूज होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल बताइए इन्होंने पेन्स, ठीक है, तो पेन्स के साथ जीरो आर्टिकल यूज होना है। क्यों यूज होना है, क्योंकि पेन्स ये तो काउंटेबल है मानता हूँ, लेकिन पेन्स आ रहा है इसके साथ ए या एन तो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए ए या एन सिंगुलर के लिए यूज होता है। और सेकंड कंडीशन क्या है, डी नहीं यूज होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमन नोन है। पेन क्या है, कॉमन नोन है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसलिए इसके साथ जीरो आर्टिकल लगेगा। ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है आपके। अब कुछ ट्रिक है मैं जैसे आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो कहाँ यूज होता है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। ये ट्रिक फॉर द यूज ऑफ ए और एन के साथ, ठीक है। अब देखते हो जैसे यूनिवर्सिटी, आप ये सोचोगे कि ये तो वावल्स वर्ड्स के साथ शुरू हो रहा है। कोई भी नोन जो स्टार्ट किसके साथ, वावल्स वर्ड्स के साथ यूज होता है, तो उसके साथ हम एंड लगाते हैं। ये आपने रूल पढ़ा होगा। और जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के साथ शुरू होता है उसके साथ हम ए लगाते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज होंगे कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो इसके साथ एन यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि एन यूनिवर्सिटी ये मिल नहीं रहा है, ये कौन सा एन यूनिवर्सिटी होता है। फिर सेकंड एग्जांपल है कि वन आइड पर्सन, अब तभी बोलोगे ओ इसके साथ शुरू हो रहा है, इसके साथ एन लगना है। मैं सब आपको एक एक करके बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हर एक रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा आपको, आपने इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पढ़ना है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे पास कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और इसकी साउंड्स कितनी होती है, 44 साउंड्स होती है। अब ये सभी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि 26 वर्ड्स हैं और इसकी साउंड 44 कैसे आ गई। अरे देखो, एक वर्ड्स की दो दो साउंड्स भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे डी कहीं पे आपके डा की साउंड देता है और कहीं पे दा की साउंड देता है। इसी प्रकार सी है, सी कहीं पे का की आवाज़ देता है और कहीं पे सा की आवाज़ देता है। जैसे CAR कार आ गया, ठीक है। और सा की कहाँ पे आवाज़ देता है, जैसे सीटी आ गई, सा से CITY सीटी होता है ना, तो सा की साउंड दे रहा है। तो ये आपकी एग्जाम्पल आ गई, तभी ये हमारे पास 44 साउंड्स हैं। और इसके ध्यान रखना है, जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके साथ 44 लगती हैं, लेकिन ए के साथ 24, यानी कॉन्सोनेंट की साउंड्स कितनी होती है, 24। ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट की कितनी साउंड्स होती है, 24, और वावल्स कितनी होती है, 20 साउंड्स होती है। टोटल साउंड्स कितनी है, 44 साउंड्स है। साउंड्स को हम क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स। और वावल्स वर्ड्स कौन से आगे, 5 हमारे पास वावल वर्ड्स हैं, AIOU है। तो ध्यान रखना है, हमारा फर्स्ट रूल ये भी कहता है कि कोई वर्ड्स अगर, कोई भी नोन अगर वावल्स वर्ड के साथ शुरू हो तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। और कोई वर्ड जो
कॉन्सोनेंट के साथ यूज शुरू हो तो उसके साथ हम ए लगाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ रूल हैं कि कॉन्सोनेंट जो नॉन कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो तो उसके साथ हम एन लगा सकते हैं। जब कोई नॉन जो वावल्स वर्ड से शुरू होता है उसके साथ हम ए लगा सकते हैं। तो आप सभी कंफ्यूज होंगे कि सर ने हमें बताया है कि जो वावल्स के साथ नॉन शुरू होता है तो उसके साथ ए लगाते हैं, और जो कॉन्स्टेंट के साथ शुरू होता है उसके साथ ए लगाते हैं। तो फिर आपने ये क्यों बोला? तो वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि सारा डिपेंड किस पर है? ये साउंड्स पर डिपेंड है। ये वावल्स और कॉन्सोनेंट के साथ कम डिपेंडेंट है, लेकिन ज़्यादा किस पर डिपेंड है? आपकी साउंड्स पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो अब ए एन एन कहाँ पे यूज़? ट्रिक भी है यूज़, आप कर सकते हो ट्रिक, मैंने जैसे बताई है। क्या ट्रिक यूज़ करनी है आपने? ट्रिक ये है कि ए एन कहाँ यूज़ करना है। पहले आप जो वर्ड्स होगा उसका हिंदी में करना है आपने। ठीक है, सी फर्स्ट देखना है कि अगर आर्टिकल कैन बी यूज्ड, सी सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन। पहली ट्रिक क्या है इसके साथ, या रूल्स क्या है कि ए या एन का यूज़ कब करना है? पहले क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा लिया, सिंगुलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। उसके साथ आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकती हो। और दूसरा क्या है इसके साथ, नाउ टर्न द वर्ड इनटू हिंदी, जहाँ पे उर्दू लिखा है लेकिन हिंदी में कर सकते हो टर्न इसका। जैसे एप्पल, हिंदी में लिखो एप्पल, ए से लिखते हैं, ए दे प दे ल, एप्पल। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ए वर्ड से, तो ये साउंड किसकी? ए की आवाज़ दे रहा है, तो इसके साथ एन हम तभी लगा रहे हैं, तभी लगा रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना हर एक वर्ड्स को हिंदी में लिखना है, क्योंकि इससे आपको आसानी से याद रहेगा। उसके बाद अच्छा कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। इट स्टार्ट्स विद लेटर, आ के साथ शुरू होता है, अलिफ लिखा है लेकिन आपने आ लिखना है। तो इन ट्रांजेक्शन देन यूज्ड एन, तब आपने क्या एन का यूज़ करना है। एज इट वुड बी ए वावल साउंड देन। ठीक है, और ये हमें कौन सी साउंड देगा? वावल साउंड देगा, तभी हम एन का प्रयोग करेंगे। सेकंड क्या बोला है हमें, इफ इट स्टार्ट विद लेटर अदर देन आ से दूसरा वर्ड आता है, यूज ए, इट वुड बी कॉन्सोनेंट साउंड, और उसके साथ ए का यूज़ करना है। और क्या हमें किसकी साउंड देगा? वो कॉन्सोनेंट की साउंड देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यूनिवर्सिटी, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा यूनिवर्सिटी। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे कि ये यू से शुरू हो रहा है इसलिए हम इसके साथ एन का यूज़ करेंगे, पर ये गलत है। अब मैंने क्या बोला आपको, यूनिवर्सिटी हम या, हिंदी में कैसे लिखते हो आप? या ऊ ना दे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या से शुरू हो रहा है। तो अगर ये आ की साउंड देता तो आपने क्या लगाना था? ए लगाना था। अब या की साउंड दे रहा है तो आपने क्या लगाना है? ए लगाना है, ए यूनिवर्सिटी। आई समझ? आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्या, ऑरेंज, ओ की आवाज़ दे रहा है तो इसके साथ भी हमने एन लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे ए वन आइड, तो ये गलत लिखा है। ठीक है, ए वन आइड नहीं आना है, क्योंकि इसके साथ पहले ही सिंगल दिया है। तो ए एन का यूज़ करने का हमारा क्या मतलब होता है कि हम उस चीज़ को सिंगुलर बता सकें, तभी हम ए या एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसके साथ वन लिखा है पहले, तो हम जैसे वन बॉय, तो ए वन बॉय थोड़ी लिख सकते हैं, उसके साथ वन तो पहले ही लिखा है कि एक लड़का है। ए का मतलब कि एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। जैसे ए एन एप्पल, तो एन मतलब, एन एप्पल का मतलब है कि एक हमारे पास सेब है, तो वो हमें सिंगुलर दिखाता है। इसी प्रकार और एग्जांपल आगे जो लिखी हुई हैं, जैसे क्या क्या, यूरोप, ए यूरोप, तो ये भी वाई की साउंड दे रहा है, या की आवाज़ दे रहा है, तभी हमने ए लगाया। अब क्या है, हेयर, हेयर के साथ क्या है? ए हेयर होता है,
तो इसके साथ जीरो आर्टिकल लगना है, ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके साथ जीरो आर्टिकल लगना है। क्यों लगना है जीरो? क्योंकि ये हेयर जो बाल हैं आपके वो क्या है, अनकाउंटेबल है। इसके साथ जीरो आर्टिकल लगेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये आप आज हमने जो बेसिक किया ग्रामर का, कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, जो डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। आपने इसको रिवीजन करना है, पढ़ना है ध्यान से। तो कल और हम डिटेल से पढ़ाएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।